नमस्कार सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जगरूप सिंह ज्योग्राफी में। आज हम भारत में फसलों में पेय पदार्थ चाय और कॉफी पर बात करेंगे, जो कि कक्षा 10 और 12 की एनसीईआरटी की किताब के हिसाब से है। दोनों फसलें सामान्य तौर पर व्यापार के लिए उत्पादित की जाती हैं और व्यापारिक फसलों में भी गिनी जाती हैं सामान्य तौर पर भारत के अंदर। दोनों फसलें जो है, जिसमें चाय में असम उत्पादन में आगे है, वहीं कॉफी में कर्नाटक उत्पादन में आगे है। दोनों के लिए पहाड़ी ढालों की आवश्यकता होती है, क्योंकि चाय की जड़ में पानी जो है वो नहीं रुकना चाहिए, अर्थात उनका पौधा खराब हो जाता है। इसी प्रकार कॉफी को 900 मीटर से 1800 मीटर की ढालों पर ही बोया जाता है, जो कि उसके लिए एक आइडियल जो धरातल है वो उसके लिए आवश्यक है। तो आज भारत में फसलों में चाय और कॉफी पर बात करेंगे। तो पहली फसल जो है वो है चाय। हम चाय उत्पादन में चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर हैं और चाय सामान्य तौर पर एक शीतोष्ण कटिबंधीय जो पौधा है उसके अंतर्गत आता है। हमारे यहाँ उष्ण कटिबंध में बोया जाता है पहाड़ी ढालों के ऊपर, और असम में सबसे पहले चाय की खेती जो है वो भारत में शुरू हुई है 1840 के अंदर। असम में 1840 में असम में चाय की खेती जो है वो शुरू हुई है। और एक अच्छी बात कि चाय जो है वो रोपण कृषि की फसल है, रोपण कृषि की फसल है चाय। और प्रमुख बात ताप, चाय के लिए वर्षा की आवश्यकता, चाय के लिए 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। तो पहली बात, चाय के लिए 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और तापमान की बात करूं तो चाय के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है। इसके अलावा चाय उष्ण व आर्द्र, उष्ण आर्द्र या उपोष्ण आर्द्र जलवायु की फसल है, या उपोष्ण आर्द्र जलवायु की फसल है। अगर मैं एक तरफ बात करूं जहां 1950-51 से जहां चाय के उत्पादन में भारत में 3 गुना वृद्धि हुई है। अगर आप भारत में 1950-51 से लेकर वर्तमान तक की बात करें तो भारत में चाय का उत्पादन जो है वो 3 गुना बढ़ गया है। परंतु विश्व व्यापार में चाय की भागीदारी में भारत में कमी आई है। तो दो बातें, एक तो ये बात ध्यान रखनी है, दूसरी बात कि विश्व उत्पादन में कमी आई है। कमी क्यों आई है? भारत में आंतरिक उपभोग बढ़ गया है, भारत में खुद का चाय का उपभोग जो है उसमें वृद्धि हो गई है। तो आंतरिक उपभोग में वृद्धि के कारण विश्व के अंदर चाय की भागीदारी में भारत का उत्पादन जो है कम हो गया है। श्रीलंका, बांग्लादेश जो है भारत और चीन के बाद चाय के प्रमुख उत्पादक है। तो वैसे हम चीन के बाद दूसरे स्थान पर है और विश्व की लगभग 21.7% चाय भारत से उत्पादित की जाती है। अब चाय के लिए क्या है? चाय के लिए 2 चीजें जरूरी है। एक तो श्रम अधिक, क्योंकि चाय की पत्तियों को वर्ष में कई बार तोड़ा जाता है, और सबसे मेन चीज होती है कि चाय के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध हो। तो आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि वर्ष में 3 से 4 बार पत्तियों को तोड़ा जाता है, और इस पत्तियों को तोड़ने के लिए आपको सस्ता लेबर, सस्ता श्रम जो है वो जरूरी है। तो सस्ता श्रम चाय के लिए अत्यधिक आवश्यक है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। चलिए, एक मैंने बात की कि चाय को पहाड़ी ढालों पर लगाया जाता है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि जड़ में पानी रुकना नहीं चाहिए, पहाड़ी ढालों पर और जड़ में पानी जो है वो रुकना नहीं चाहिए। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता और 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है चाय के लिए सामान्य तौर पर। चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। 1840 में असम के अंदर से चाय की जो खेती है वो प्रारंभ हुई है। अब चाय के हम प्रमुख एरिया देखते हैं, चाय के जो क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं।
हम इसे भारत के मैप पर ही देख लेते हैं। चलिए, चाय के लिए भारत के अंदर 3 क्षेत्र है। पहला असम व पश्चिम बंगाल, जिसे आप उत्तरी पूर्वी भारत भी कह सकते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत, और ये उत्तरी पूर्वी भारत जो है, इधर वाला एरिया जो है असम और पश्चिम बंगाल का एरिया, ये भारत की लगभग 86% चाय का उत्पादन करता है। तो ध्यान रखेंगे, इस एरिया की बात हो रही है, ये भारत की लगभग 86% चाय का उत्पादन करता है। इसको केवल 80% भी लिखा हुआ कई बुकों में इसे 80% भी लिखा हुआ है। अब असम के अंदर भारत में 3 है। एक तो सुरमा घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी, सुरमा घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी और आप सदिया क्षेत्र। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में भी 3 एरिया हैं, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जो एरिया है, ये चाय के लिए प्रसिद्ध है। असम भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन करता है। भारत की 53% चाय असम से उत्पादित होती है और 27% चाय पश्चिम बंगाल से उत्पादित होती है, जो कुल मिलाकर 80% चाय का उत्पादन करते हैं भारत के अंदर। अब एक बात कि एक और डाटा इसके साथ, असम के अंदर चाय का एरिया, सिर्फ असम के कुल शस्य क्षेत्र के 53% भाग पर जो है वो चाय बोई जाती है। तो पहला एरिया जो है वो उत्तरी भारत का है। दूसरा एरिया है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के आसपास का नीलगिरी, इलायची और अन्नामलाई की पहाड़ियां। भारत के 18% चाय का उत्पादन यहीं से होता है। भारत की 18% चाय का उत्पादन जो है वो यहीं से होता है, ध्यान रखेंगे। तो असम में नीचे, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के आसपास का नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डिमम की पहाड़ियां में, और दूसरे नंबर पर भारत में यही एरिया। और आप ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु भारत की 13% चाय का उत्पादन करता है। अंतिम एरिया है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भारत की 2% चाय का उत्पादन करते हैं। तो 2 यहां से 18, यहां से 80, यहां से 100%। उत्तराखंड में देहरादून और हिमाचल प्रदेश में आपका कांगड़ा व कुल्लू घाटी चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये भारत के प्रमुख जो चाय के एरिया है, और चाय का उत्पादन जो है वो यहां से होता है। उत्पादन में गिरावट आई है, हमने बात कर ली है। असम पहले स्थान पर है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, और अगर आप अगला राज्य देखना चाहें तो वो केरल है। केरल नंबर 4 पर है उत्पादन में। अच्छा, एक बात, अभी हमने बात की कि चाय एक रोपण फसल है। मैंने बात की थी चाय रोपण। भारत का जो रोपण कृषि का अनुसंधान केंद्र है, केंद्रीय रोपण फसल शोध संस्थान, केंद्रीय रोपण फसल शोध संस्थान, ये है कासरगोड केरल में। कासरगोड केरल में है। अभी कासरगोड केरल में है केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान। ये भारत की पहली प्रमुख फसल थी। पेय पदार्थ में चाय कहां से उत्पादन होता है, कितना होता है और क्या क्या इसके प्रमुख एरिया है, सारी बात। दूसरी फसल पर बात करते हैं, कॉफी पर।
कॉफी या कहवा, कॉफी या कहवा। चलिए, ये भी एक उष्ण कटिबंधीय रोपण फसल है, उष्ण कटिबंधीय रोपण फसल है। और दूसरी बात, 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर इसे बोया जाता है। मूल रूप से कॉफी जो है वो इथोपिया का पौधा है और भारत में सबसे पहले इसे बाबा बूंदन की पहाड़ियां जो कि कर्नाटक में है वहां इसे लगाया गया। और विश्व में कॉफी उत्पादन में हमारा स्थान 7वां स्थान है। विश्व में कॉफी उत्पादन में भारत 7वें स्थान पर है। मुख्य रूप से 3 किस्म की कॉफी होती है, अरेबिका, लिबेरिका और रोबेस्ता। और भारत विश्व प्रसिद्ध किस्म अरेबिका किस्म की कॉफी का उत्पादन करता है। भारत जो है वो अरेबिका कॉफी का उत्पादन करता है, ये बात भी हम ध्यान रखेंगे। भारत अरेबिका किस्म की कॉफी का उत्पादन करता है। इसके अलावा 16 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है, मैंने आपको बता दिया है कि इसके अलावा वर्षा भी ध्यान रखेंगे। कॉफी के लिए 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है और 900 से 1800 मीटर पहाड़ी ढालों पर यह बोया जाता है। 3 प्रकार की किस्म है। हम विश्व की भारत विश्व की 3.7% कॉफी का उत्पादन करता है। और सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कहां से होता है भारत में? कर्नाटक से। कर्नाटक कॉफी के उत्पादन में भारत में नंबर 1 पर है 72%। नंबर 2 पर है केरल, लगभग 20% उत्पादन। और नंबर 3 पर है तमिलनाडु। यानी कॉफी का उत्पादन सिर्फ दक्षिणी भारत से होता है जो कि भारत में 5% उत्पादन करता है। इसी प्रकार केंद्रीय कॉफी शोध संस्थान, केंद्रीय कॉफी शोध संस्थान बेलनूर कर्नाटक में है। वे बेलनूर कर्नाटक में है। तो 7वां स्थान है कॉफी में। चाय में दूसरा स्थान है। चाय के लिए 21 से 27, कॉफी के लिए 16 से 28। वहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, यहां 150 से 250 सेंटीमीटर। वहां 3 एरिया हैं, यहां भी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। वहां उत्तरी पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत में नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम की पहाड़ियां और थोड़ा बहुत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का एरिया। वहां सर्वाधिक उत्पादन असम से 53% होता है, यहां कर्नाटक से 72% होता है। वहां नंबर 2 पर पश्चिम बंगाल है 27%, जिसके 3 जिले हैं दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार। जबकि यहां नंबर 2 पर केरल है। केरल चाय के उत्पादन में नंबर 4 पर है। वहां बात की रोपण शोध संस्थान जो है कासरगोड केरल में है। यहाँ केंद्रीय कॉफी शोध संस्थान बेलनूर कर्नाटक में है। 3 प्रकार की कॉफी होती है, अरेबिका, लिबेरिका, रोबेस्टो। भारत अरेबिका किस्म की कॉफी का उत्पादन करता है और इथोपिया का मूल पौधा है। और बाबा बूंदन की पहाड़ियों कर्नाटक में इसे सबसे पहले लगाया गया। कॉफी उत्पादन में 7वां स्थान है हमारा विश्व में। ये 2 पेय पदार्थ जो है हमारे पूरे होते हैं। अब हमारा जो फसल है वो कपास और जूट जो है वो रह गई है, रेशेदार फसलें, उसे अगली कक्षा में पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।